इराकी पीएम आवास पर भारी सुरक्षा में यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। आपको यही बता दें कि इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में वहां पर प्रधानमंत्री ने उनके ट्वीट किया कि मैं ठीक हूं और भविष्य में इराक के लिए काम करता रहूंगा। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो एक तरफ उन्होंने ट्वीट कर दिया है, ये कहा है कि देखिए मैं स्वस्थ हूं और भविष्य में भी इराक के लिए काम करूंगा। ये भी कहा साथ में उन्होंने कि इस तरह के हमलों से कोई भी मुल्क या कोई भी कौम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी वो अस्पताल गए, ड्रोन से अटैक हुआ। तो इराक के पीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस हमले के बाद, हम आपको बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं क्या कुछ उनकी बड़ी बातें हैं जो उन्होंने कही है। तो देखिए, बिग वॉल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इराक के पीएम की तरफ से कहा गया कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं और ऐसे हमलों से डरने वाले हम नहीं हैं। यह बड़ी बात उन्होंने कही है हमले के बाद, क्योंकि उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। इराक की भलाई के लिए शांति बनाए रखें, ये उन्होंने अपनी आवाम से अपील की। प्रधानमंत्री वहां के हैं, अपनी आवाम से अपील की कि देखिए भलाई इराक किसी में कि आप सभी शांति बनाए रखें। साथ ही यह भी कहा कि मैं इराक के लोगों के काम के लिए प्रतिबद्ध हूं और आगे भी रहूंगा। पहले भी मैं प्रतिबद्ध था, आगे भी प्रतिबद्ध रहूंगा। हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मी भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगेंगे। यानी जो उनकी सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी तैनात थे, 7 उसमें भी घायल हैं, उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वो अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगेंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें जो हैं ये उन्होंने कही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश करता हूं उनके पास जाने की। तेज टिक्कू साहब, टिक्कू साहब, मेरे 2 सवाल आपसे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की घटना के बाद बार बार दुनिया में चर्चा शुरू हो गई थी कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इससे सबक या प्रेरणा लेते हुए आगे प्रयोग करेंगे। तो क्या इससे प्रयोग के तौर पर दे सकते हैं या संयोग के तौर पर? एक सवाल यह है। और दूसरा सवाल जो भारत से भी जुड़ा हुआ है, ड्रोन अटैक हमला, ये भारत को भी परेशानी का सबब है और दुनिया के लिए भी क्या एक बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है ड्रोन अटैक, क्योंकि ग्रीन जोन बहुत सुरक्षित इलाका रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं इराक के बारे में आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान से उन्होंने प्रेरणा ली है। आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे कट्टर इस्लामिक संगठन आईएस, जो जिसका एक हिस्सा आईएस के अफगानिस्तान में तबाही मचा रहा है, तो आईएस हमेशा, आईएस बोलिए या आईएस बोलिए या दाइश बोलिए, तीनों एक ही चीज़ है। और इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इराक और साउथ ईस्ट सीरिया का इलाका 2013 से लेकर 2018 तक इनके कब्जे में था। आपको मालूम है उन्होंने कितना अत्याचार किया उधर। और ये संगठन जो है इतने ख़त्म तो हो चुके हैं, लेकिन उनके अभी भी कई सारे जो उनके काडर्स हैं वो अभी भी मौजूद है, अभी भी जिंदा है, लेकिन उनकी लीडरशिप कम है, लेकिन ऑटोनॉमसली वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरी बात है इराक की, देखिए इराक में अगर आप देखेंगे, इराक में कई दशकों से, जब से सदाम हुसैन वहाँ से चला गया, उसको डिपोज कर दिया गया, तब से इराक के अंदर हर प्रकार की वायलेंस चली आ रही है, क्योंकि इराक में कोई डेमोक्रेसी का कोई ट्रेडिशन नहीं है। और सदाम हुसैन का भी ज़बरदस्त विरोध था, लेकिन वो आयरन हैंड से डील कर रहे थे, वो किसी को छोड़ते नहीं, जो भी उसका विरोधी था उसको वो मार देते थे। इस प्रकार से उन्होंने देश को जो है कुछ हद तक स्टेबिलिटी दे रखी थी। लेकिन जब से डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, एक पक्ष तो जीतेगा, दूसरा पक्ष हारेगा, और हमेशा से ये बताया जाएगा जो पक्ष हारेगा वो बोलेगा कि धांधली हो गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।